एसिडिटी, ब्लॉटिंग और गैस के मसले मसाइल, तेज़ाबियत के मसले मसाइल हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें जो है वो साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट नहीं करती, इन सब के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अजवाइन, सौंफ, इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे सौंफ का जो कावा है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें स्ट्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एसिडिटी, रिफ्लक्स और इस तरह की चीज़ें कॉज करती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उसामा है। मैं मरहम के साथ बतौर जनरल फिजिशियन मुंसलिक हूँ। आज जिस मौजू पे आपसे बात करनी है वो मौजू बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला मौजू और ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें एसिडिटी, ब्लॉटिंग और गैस के मसले मसाइल, तेज़ाबियत के मसले मसाइल हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट नहीं करती, इन सब के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो ये कंडीशंस कॉज कर रहे होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, जिसमें आप खाना पीना अपना आप देखें उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो गैस और ब्लॉटिंग और इस तरह की चीज़ें कॉज करिए। जैसे लोग बीन्स यूज़ करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा ब्रोकली यूज़ करते हैं, लोग डाइटरी आइटम्स जो हैं दही, दूध, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके पैटर्न्स ठीक नहीं हैं। जैसे फ्राइड आइटम है तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड है तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और फिर खाने के बाद कोई वॉक नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि आपका खाना पीना से। नंबर 2 पे फिर हमारे पास कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें स्ट्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एसिडिटी, रिफ्लक्स और इस तरह की चीज़ें कॉज करती है। सर्टेन मेडिकेशंस हैं जिसमें पेन किलर्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स कंज्यूम करते हैं तो आपके साथ ये मसले मसाइल मैदे के हो सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि आप जब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं तो मेडिसिन तो आप लेते ही लेते हैं, बहुत सारी सपोर्टिव मेडिसिन है जो मैदे के लिए आप यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अजवाइन, सौंफ, इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे सौंफ का जो कावा है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अजवाइन यूज़ करते हैं तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी गट की डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और देन फिर कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिजीज़ हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं और उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है, जिसमें मोस्ट कॉमन मैदे के अल्सर हैं, आंत के अल्सर हैं और इसके अलावा फिर कुछ रिफ्लक्स बीमारियां हैं जिसमें आपका जो एसिड है जो स्टमक ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो रिफ्लक्स होकर वापस आपके गले में आता है। फिर कुछ आंत की बीमारियां हैं जिसमें IBD है, IBS है, इस तरह की डिफरेंट बीमारियां। तो लिहाजा अगर आपको ऐसा कोई भी साइन सिम्टम बहुत फ्रीक्वेंट आता है तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं ताकि हम उसका बेहतरीन हल निकाल सकें। जज़ाकल्लाह है।